एक चमकदार सुबह मैक्स, एक नटखट और बहादुर भेड़िया, झिलमिलाती नदी के किनारे खेल रहा था। अचानक उसने कुछ अजीब देखा। बारिश के बाद आसमान में इंद्रधनुष नहीं था। मैक्स ने अपने बड़े कान फड़फड़ाए और ऊपर देखा। यह तो अजीब है। बारिश के बाद इंद्रधनुष हमेशा आता है, उसने सोचा। मैक्स को इस रहस्य का हल निकालना था। वह तेजी से उड़ते उड़ते बुद्धिमान उल्लू ओली के पास गया। ओली, इंद्रधनुष कहाँ चला गया? उसने पूछा। ओली ने गहरी सांस ली और अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा, इसे तूफानी जादूगर ने चुरा लिया है। वह रंग बिरंगी चीजें इकट्ठा करता है और उन्हें अपने बादलों के महल में रखता है। मैक्स ने ठान लिया कि वह इंद्रधनुष को वापस लाएगा। वह दौड़ता हुआ सबसे ऊंचे पहाड़ की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि आसमान में जादुई बादलों की सीढ़ियां बन रही थी। उसने बहादुरी से पहला कदम रखा और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। जब वह महल के अंदर पहुंचा, तो उसने एक छोटे मजेदार से बूढ़े व्यक्ति को देखा, जिसकी मूंछें हवा में लहर रही थी। तुमने इंद्रधनुष क्यों चुराया? मैक्स ने हिम्मत से पूछा। जादूगर हंसते हुए बोला, मुझे रंग बहुत पसंद है, लेकिन अगर तुम मेरी पहेली हल कर सको तो मैं इसे छोड़ दूंगा। जादूगर ने कहा, मैं आसमान में चमकता हूँ, लेकिन मैं सूरज नहीं हूँ। मैं रात में गायब हो जाता हूँ, लेकिन मैं चांद भी नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? मैक्स ने गहराई से सोचा। वह सोचता रहा, फिर अचानक उसकी पूंछ खुशी से हिलने लगी। इंद्रधनुष, उसने चहकते हुए उत्तर दिया। जादूगर मुस्कुराया। बिल्कुल सही, उसने कहा और अपनी जादुई छड़ी घुमाई। देखते ही देखते इंद्रधनुष जादू से छूटकर आसमान में वापस चला गया और झिलमिलाती नदी के ऊपर चमक उठा। हुर्रे! मैक्स खुशी से उछल पड़ा। धरती फिर से चमकदार और रंगीन हो गई। उसके सभी दोस्त खुशी से तालियां बजाने लगे। मैक्स ने मुस्कुराते हुए ऊपर देखा। उसने अपनी बहादुरी से इंद्रधनुष को बचा लिया था और अब वह फिर से धरती को सुंदर बना रहा था।